तो जैदी सर, जिस तरीके से ओल्ड सिटी में लोग डेवलपमेंट के मायने जैसे कि सड़क या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो समझते हैं, तो उनकी गलतफहमी को आप दूर कैसा करोगे? देखिए, ओल्ड सिटी में, हमारे पुराने शहर में, मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं कि जैसा कि सरदार महल, चार मीनार के पास सरदार महल है, तो उसको ये बोला गया कि भाई उसको सरदार महल को पहले तो वहाँ से वो बल्दिया के ऑफिस को वहाँ से हटा दिया गया। अब उसके बाद कुछ वहाँ पे होटल वोटल की बात चल रही थी चार मीनार के बगल में जो सरदार महल है। फिर एक बात निकल कर आई कि उसको कल्चरल सेंटर बनाएंगे। तो मेरा सवाल है ओल्ड सिटी की क़यादत से, तेलंगाना सरकार से, कि आप कल्चरल सेंटर क्या कल्चर बताएंगे आप पुराने शहर के बच्चों को या बाहर से आने वालों को? आप जो है वो प्लेस को सही यूटिलाइज कीजिएगा। कोई होटल वोटल तो हम वहाँ पर आने हरगिज़ नहीं देंगे। अगर कोई किसी का मन चाहता है होटल वोटल, ना 3 स्टार आ सकती है ना 5 स्टार आ सकती है, हम आने हरगिज़ नहीं देंगे। सरदार महल में कोई होटल वोटल नहीं चलेगी। पहले बहुत होटल है वहाँ पर, होटल के सिवा कुछ रहा नहीं वहाँ पर ओल्ड सिटी में, तो हम होटल तो वहाँ पर कभी भी आने नहीं देंगे। कल्चरल सेंटर ठीक है, लेकिन आप करें कल्चर, आप करें अभी जो कल्चर है वो क्या कल्चर है ओल्ड सिटी में, पुराने शहर में क्या कल्चर है जो आप सरदार महल से बताना चाहते हो कल्चरल सेंटर खोल करके? तो मैं फिर यही दोहरा रहा हूँ कि बताइए, अब्दुल कलाम सेंटर बनाइए, APJ अब्दुल कलाम सेंटर बनाइए, विवेकानंदा कल्चरल सेंटर बनाइए। तो मैं आपको जो है भारत का एक सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर कैसा होना चाहिए, क्या सीखने को मिलता है, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंदा कल्चरल सेंटर से आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये विवेकानंदा हाउस, विवेकानंदा कल्चरल सेंटर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन, ख़ास करके हिंदी भाषा, इंग्लिश और पुराने शहर में उर्दू तो कैसे लिखी जाती है, क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर होता है वैसा ही सरदार महल, चार मीनार को यूटिलाइज किया जाए। उस बिल्डिंग को एक कल्चरल सेंटर अगर बना रहे हो तो वहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स रखे जा सकते हैं ताकि बच्चे यहाँ वहाँ भटके नहीं। APJ अब्दुल कलाम कल्चरल सेंटर नाम रखा जा सकता है। कलाम साहब के बारे में तालीम बच्चों को दी जा सकती है। सरदार महल में टीपू सुल्तान कल्चरल सेंटर आप बना सकते हो, विवेकानंदा कल्चरल सेंटर भी आप उसमें रख सकते हो। टीपू सुल्तान ने पहला रॉकेट, पहला मिसाइल बनाने वाले टीपू सुल्तान के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल कलाम साहब के घर में रामेश्वरम में लिखा हुआ है। हम जा कर के देख कर के आए हैं APJ अब्दुल कलाम के घर में। दूसरी बात ये रही कि कलाम साहब के जो काम है वो बताए बच्चों को। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है, तो बच्चों को आप जब तक टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स और सैटेलाइट ऑर्बिट्स नहीं बताएंगे पुराने शहर के बच्चों को, तो बच्चों का जो माइंड होता है वो कैसे ग्रो होगा। तो ब्रह्मोस यानी BRAH, ब्रह्म तो लिया गया है आपके ब्रह्मपुत्र नदी से, और मोस यानी मोस्कवा नदी है रशिया में, मोस्कवा नदी रशिया से मोस नाम लिया। ब्रह्मोस जो नाम है, भारत और रशिया ने मिलकर जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी रशिया की ये जो दो नाम है, यहाँ से मिलाकर नाम दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये बच्चों को, जब तक बच्चों के माइंड्स को, पुराने शहर के बच्चों के टैलेंट को जब तक सही वक्त पर टैप नहीं किया जाएगा सरदार महल में एक कल्चरल सेंटर बनाकर, तो अगर वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ अगर बढ़ेंगी नहीं तो फिर क्या होगा? बच्चे राउडी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी है, ये बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का फ्यूचर कैसे शेप किया जाए, कौमों को कैसे बनाया जाए।
सिर्फ सियासी तकरीरों में जाके झंडे हिला लेना, सीटियां मार लेना, और बड़े लोग जो है अपने बच्चों को जाओ बेटे इनको वोट करो करके आओ, उन्हों अपने है उन्हों तुपने है, ये दीवाने बने के जो बातें वहाँ के बड़े लोग बच्चों को सिखाते हो ना, तो जिसको वोट करे आप, उन्हों कहाँ है और आप कहाँ हैं पड़े हुए, वो ज़रा सोच लीजिएगा।